सर चीयर्स। आज ऐसे ही चल रहा है बिना कॉफी के। संगीत पेश किया जाए। हो चीयर्स। सर जिन वाले के लौंडे ने एक बार बकवास की है फिर। उसने कश्मीर को पीओके से कंपेयर कर दिया। अच्छा। हालांकि लोगों को बकवास लग रहा, मुझे नहीं लग रहा है सर। उसने कहा अस्पताल, तो अस्पतालों का हाल बुरा किया होगा तो वह अस्पताल हो जाएंगे। खैर, उसने क्या कहा है मैं आपको बताता हूँ सर। उसने बोला है कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो कश्मीर से कहीं बेहतर स्थिति में है। कह रहा है वहाँ के लिटरेसी रेट बढ़िया है, वहाँ पे अस्पतालों का हाल बेहतरीन है, वहाँ पे सड़कों का जाल बिछा हुआ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये इस कमेंट को करने का मतलब क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा। अगर पीओके के हाल बेहतर हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी गुड। इसका मतलब आपने इन्वेस्टमेंट करी है, आपने अरबों डॉलर डाले हैं, क्योंकि बिना पैसे के तो कुछ काम नहीं होता। यानी कि पाकिस्तान की सरकार ने पीओके में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर उसने अरबों डॉलर डाले हैं, सड़कों का जाल बनाया है, अस्पताल बनाए हैं, स्कूल बनाए हैं, कॉलेज बनाए हैं। वहां पे 2 एयरपोर्ट भी हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। डायरेक्टली दुबई और लंदन के लिए फ्लाइट जाती है, मीरपुर से भी जाती है, मुजफ्फराबाद से भी जाती है, हर जगह वहां पे बेस्ट मेट्रो, डीप सी पोर्ट भी है, डीप सी पोर्ट भी है वहां पे, और वहां पे मेट्रो कनेक्टिविटी भी है। वहां पे भैया कटिंग एज रिसर्च हो रही है, वैक्सीन बन रही है, सब कुछ है। इसमें पीओके के अंदर क्या दिक्कत है? घर की बात है। तो जब आप 6-0 कर सकते हो राफेल का, फिर 7-0 कर सकते हो, ये जानते हुए कि पहले 5-0 करा था, जब आप पूरी लड़ाई भारत से कागजों में जीत सकते हो, अपने दिमाग के अंदर एक बिल्कुल एक अलिफ लैला की दुनिया बना के, जब आप एशिया कप चोरी कर सकते हो, तो आप ये भी बोल सकते हो आपके लिए सब जायज है। इनके लिए ओके है, पाकिस्तानियों के लिए भैया इनके बाप जिनसे बिजली निकाल रहे थे, इनके बाप जिनसे बिजली निकाल वही बिजली पीओके में देके कहना बिजली भी सस्ती वही जो जिन से निकाली थी बिजली इनके अब्बा ने। ये किसकी बात कर रहे हैं? ये देखिए, मैं आपको बात बता रहा हूं, ये शरीफ चौधरी करके हैं, लेफ्टिनेंट जनरल। तो लेफ्टिनेंट जनरल शरीफ चौधरी हैं, ये डीजी ISPR हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के, जाहिर सी बात है सीनियर ऑफिसर हैं। इनके बाप जो थे वो साइंटिस्ट थे, और पाकिस्तान के बड़े मशहूर साइंटिस्ट थे। जेनाइटिस्ट अब नहीं बोला जा रहा जेनाइटिस्ट। और उनके अब्बा ने एक बहुत मशहूर थ्योरी निकाली थी, और उनको पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक अवार्ड दिया गया था। उन्होंने बोला जो भूत प्रेत होते हैं ना, जिन्नात होते हैं, तो उनसे हम बिजली निकाल के पूरे पाकिस्तान की बिजली सॉल्व करेंगे। फिर ये अफगानिस्तान गए, ये ओसामा बिन लादेन से मिले, ये अलकायदा के साथ, इनके पाकिस्तानी आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल के फादर वॉज वेरी वेरी क्लोजली रिलेटेड टू अलकायदा। उनको टेररिस्ट घोषित किया गया है भैया। सो ही बिलोंग्स टू अ टेररिस्ट फैमिली। इनके खानदानी टेररिज्म इनका काम है, इनके बाप दादा इसी काम पे लगे हुए थे। जैसे वो है, क्या नाम कहते हैं वो, कौन है वो, अफरीदी के दादा ने कश्मीर के अंदर जब रेडर्स आए थे, घुसपैठिए आए थे 1947 में, तो उन्होंने बारामूला वगैरह में रेप करा था भाई। बहुत ही इज वेरी प्राउड। अफरीदी कहता है कि उनको तमगा मिला। आप उर्दू चेक करें मेरी, पहले प्रोड्यूसर उनको कर ली चेक, आपने उर्दू चेक करें मेरी। उनको तमगा मिला था, लोगों का कत्ल करने के लिए तमगा मिला था उनके ग्रैंडफादर को। तो ये सब ऐसे ही हैं इनके। BSF ने भी एक तमगा दिया BSF ने अफरीदी को एक तमगा दिया था, अफरीदियों को, जो उसका खानदान है। हाँ। पित्तल का होता है। हाँ? पित्तल का तमगा था वो, पीतल का तमगा था। था अफरीदी इसीलिए चढ़ता है। हाँ। कि ये सीधा तमगा कौन दे देता है। बिल्कुल। जिम्नास्टिक का लौंडा, आतंकवादी का लौंडा, पता नहीं किसे। DG ISPR, ठीक है, कोई बात नहीं सर। ये एक पाकिस्तान में सेनेटर है सर, कामरान मुर्तज़ा। चलो बताइए। उन्होंने एक बहुत बड़ा कबूलनामा किया है सर। बड़ा खतरनाक नाम है ना, खतरनाक उर्दू चेक कीजिए। मुर्तज़ा साहब ने कहा है कि बलूचिस्तान में ये हालात हैं कि केवल 4 या 5 किलोमीटर ऐसे इलाके हैं रेडियस के, यहाँ पे पाकिस्तानी फौज ऑपरेट कर पा रही है। अदरवाइज माता हिंगला देवी की जय हो चुका है उनमें। मैं ठीक है, बिल्कुल
ये तो देखिए, वी हैव बीन डिस्कसिंग दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तानी फौज खासतौर से ये प्रोड्यूसर, ये ज़्यादा चलवल नहीं पाती है। हर तीसरे चौथे दिन वहां से वीडियो आते हैं कि आईडी लगाए, कुछ लगाए ना, दे आर अनेबल टू ऑपरेट। द पाकिस्तानी आर्मी इज सिंपली दे डोंट हैव द रिसोर्सेज, दे डोंट हैव द मनी। देखिए किसी भी फौज को अगर आपको ताकतवर बनाना है, ये तो पाकिस्तानियों को झूठ बोल रखा है ना कि जज्बा और जज्बात और पता नहीं क्या क्या, पता नहीं किस पागल के बच्चे ने इनको स्टोरी सुना दी जज्बात वाली। देखिए जज्बा आता है जब आपके हाथ में तलवार हो, आपके हाथ में तलवार हो और दूसरे के हाथ में तलवार हो, तब आपका जज्बा, आपकी ट्रेनिंग, आपकी ताकत, आपका दिमाग, ये दिमाग, आप उर्दू चेक कर रहे हैं मेरी, ये सारी की सारी चीज़ें तब मैटर करती हैं। तो जज्बा जो होता है ना, ये ओवर एंड अबव होता है, ओवर एंड अबव। आपके पास हथियार है, आपके पास घोड़ा है, आपके पास इन मॉडर्न वॉरफेयर आपके पास सारे हथियार हैं, मशीन गन्स हैं, आपके पास रॉकेट्स हैं, उसके बाद लड़ने का जज्बा उसके ऊपर। इनके पास कुछ नहीं, बस ये सोच रहे हैं कि जज्बे को ही मिसाइल में बांध के ऐसे डाल देंगे। इनके पास सर है, इनके पास टैंक है, डालने को तेल नहीं है उसमें, जज्बे से चल रहा है। हाँ, इनके पास वेपन्स है, मशीन गन्स है, चलाने के लिए बुलेट्स नहीं है उसमें। इनके पास रॉकेट लॉन्चर है, बट चलाने के लिए रॉकेट्स नहीं है। जज्बे से लॉन्च हो रहा है वो, सब जज्बा पे चल रहा है। पूरे मुल्क जज्बे पे चल रहा है। राफेल हंटर, आगा जी, आगा जी 28 का मैच चाहिए, आगा जी 28 का मैच चाहिए, आगा जी 28 का जोश। आगा जी कह रहे हैं यार, एक मिनट दोबारा बोलना, कौन सा मैच चाहिए आगा जी? 28 वाला मैच चाहिए आगा जी, आगा जी। अच्छा जब हार गया तो राफेल हंटर, हारते राफेल हंटर की फोटो लगाओ यार, मुझे बहुत प्यारा लगता है बंदा। ऐसा लगता है जिसको परसों का रसगुल्ला पड़ा होगा ना फ्रिज में, गोल मटोल सा राफेल हंटर। वैसे सही बात है, इस पूरे आदमी को ना राफेल के ऊपर फेंक दो, राफेल बर्बाद हो जाएगा, इतना मोटा है ना राफेल हंटर। ये और आजम खान कभी ओपनिंग करेंगे अब पाकिस्तान के लिए, तभी जीतेगा राफेल हंटर। आगा जी, आगा जी। अच्छा जैसे हार गया तो आगा जी से आगा पे आ गया। अबे आगा कुत्ते। नहीं, गंदी बातें नहीं करनी चाहिए। तुम सबसे अश्लील हो, तुमने अभी तक कुछ बातें करी नहीं है। प्रोड्यूसर कह रहा है गंदी बातें नहीं करनी चाहिए। मैंने कौन सी गंदी बात कर दी? ये उस पे आ गए, अबे आगा पे, अबे आगा कम तो कर लेता। राफेल हंटर पहले आगा जी था मैच के पहले, और मैच के पहले 28 वाला आगा जी 21 वाला मैच चाहिए, आगा जी 17 वाला मैच चाहिए। 21 वाला हराओ और उसके बाद इनको जवाब दो। 28 वाला आगा जी मैच चाहिए, और हारने के बाद बाउंसर जितनी सिक्योरिटी चाहिए लगा लेना इंडियंस, क्योंकि देखना हमारे रुकेंगे नहीं, रुके नहीं। राफेल हंटर। अच्छा सर एक बात तो है, राफेल हंटर उनका एक बॉलर है, प्रीमियम वाला तो देखिए खराब है। प्रीमियम वाला तो प्रीमियम, वो तो प्लास्टिक का है, वो तो प्लास्टिक का है, वो तो सीपैक है सर, चाइनीज इन्वेस्टमेंट से आया है दुनिया में। एपी प्लीज कंटिन्यू। सर मैंने क्या बोला? ये बहुत गंदा आदमी है ये, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं ठीक है कोई बात नहीं, इसके आगे नहीं। आजमगढ़ वाला, सॉरी सर मैं आजमगढ़ वालों नहीं, वही पीटेंगे तुम्हें। हाँ सर दूसरा उनका एक और बॉलर है, उसको लगा कि ऐसे ही करके मैच जीता जाता है। उसको किसी ने बताया नहीं भाई, बॉल ढंग की डाल के जीता जाता है। उसको कोहली ने छक्का मारा, फिर वर्मा ने छक्का मारा। हारिस रऊफ, देखो एक बात ध्यान रखना हर समय, ये पाकिस्तानी मेंटली इतना, आई थिंक इनका दिमाग खराब हो चुका है पूरा, जहनी तौर पे इतने बीमार हो चुके हैं पाकिस्तानी, ये इसी में खुशियां मना लेते हैं। और पता है वहां पे ट्वीट कर रहे हैं पाकिस्तानी कि देखिए ही कुक्ड द इंटायर इंडियन स्टेडियम फुल ऑफ इंडियंस, कुक्ड द इंटायर कंट्री विथ वन जेस्चर। इसी में खुश होने कि इसने ये कर दिया। अबे मैच जीतना है, पर ठीक है, जब देखो प्लेयर भी इनके पगले हैं ना, जैसे आवाम पगली है, प्लेयर भी पगले हैं। प्लेयर कैसे पगले हैं? वो कहता है कि रिजवान ने नमाज पढ़ाई इसलिए सबसे अच्छा कैप्टन है। अबे तुम्हें यह कहना चाहिए उसने मैच जितवाए, वो वहां पे मैच खेलने गया था। नमाज अपने कमरों में पढ़ो, अच्छी बात है, बिल्कुल पढ़ो, 10 बार पढ़ो, लेकिन मैच तो जीतो। अब क्या हुआ, मैच हारने के बाद आगा जी करके आगा जी की ऐसी तैसी फेर दी। अब उसके बाद वो करेला क्या बोल रहा है, करेला कह रहा है कि टॉस करके वहां पे दूर चला जाता है। यार ये बगल में क्यों नहीं गिरता? अब इसके पीछे एक थ्योरी निकाल ली इन्होंने। तो ये जहनी तौर पे बीमार कौम है,
पाकिस्तानियों की, मैं बता रहा हूँ ना, आई एम नॉट ट्रोलिंग एनीबडी, मैं दिल से बता रहा हूँ, ये जहनी तौर पे बीमार कौम है, इनब्रीडिंग इतनी ज़्यादा हो गई है, इनका दिमाग फ्यूज हो चुका है, इनको नॉर्मल चीज़ें समझ में नहीं आती। तभी देखना पगले की तरह कैसे घूमते, आगा जी आगा जी आगा जी। आगा जी को खुद नहीं पता कि पिन कोड कहाँ है जहाँ पे वो रहते हैं, आगा जी को आइडिया नहीं। आगा जी सुबह सुबह फिर आ गए आगा जी, आगा जी 28 का मैच चाहिए आगा जी। शक्ल देखिए सर, अगर वो ना लगता हो चर्सी टाइप तो कोई कह दे, उसकी शक्ल दिखाओ आगा जी की, इसको लेडी गागा बना। ये बहुत गंदा जोक था और इसका कोई मन, लेडी गागा इज अ वेरी टैलेंटेड सिंगर बाय द वे। या इसीलिए सॉरी लेडी गागा जी, सॉरी। अरे तुम लोग गाना सुना है वो टॉप गन का? नहीं। देयर इज अ सॉन्ग व्हिच शी हैज सung एंड शी हैज सung इट वंडरफुली। इट्स कॉल्ड होल्ड माय हैंड। एक जो मैवरिक और टॉप गन है जो लेटेस्ट आई है, उसमें एंड में क्रेडिट्स जब चलती हैं तब वो दिखाते हैं कि वो टॉम क्रूज बाइक पे, उसका आइकॉनिक सीन है, फाइटर जेट टेक ऑफ कर रहा है वो बाइक से। देयर इज अ सॉन्ग व्हिच शी हैज सung, होल्ड माय हैंड, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। हम लोग क्या रैंडम पाकिस्तान से टॉम क्रूज है ना, टॉप गन, लेडी गागा, यही सब चल रहा है। और तुमने ही आगा से लेडी गागा को राइम करा था, इसलिए बकवास हो रही है ये सब। ना ये शुरू करता ना ये ड्रामा होता। हाँ बोलो। देखिए जो मैंने शुरू किया है मैं उसको खत्म भी करूंगा एक दिन। हाँ आगा जी का बाजा बजेगा। हाँ। अच्छा लेकिन सर आपने एक चीज देखा, आगा ने इससे पहले कुछ परफॉर्म नहीं किया था, उसको क्यों कोच कैप्टन बनाया गया मुझे आज तक नहीं पता चला। हाँ बताओ ना, किसको? आगा जी को। आगा जी को क्या नहीं करा कि कैप्टन क्यों बना दिया? इस बैच में उसी को इंग्लिश आती किसको? आगा जी को? अच्छा मैच प्लेइंग ये वाली इंग्लिश। है। इस बैच में इतनी इसी के पास है। हाँ। अच्छा हाँ, वहाँ पे तो इंग्लिश के हिसाब से वो होता है ना। सॉरी पोडियम फिनिश कर। सर ये वो चल रहा है वीडियो इंटरनेट पे। हाँ रिंकू सिंह का। रिंकू सिंह ने मैनिफेस्ट किया था कि आई विल बी हिटिंग द विनिंग रन ऑफ एशिया कप। बोला था उसने? हाँ उसने लिखा हुआ था, इनको एक पर्चियाँ दी गई थी तो तिलक वर्मा ने उसमें लिखा था कि स्कोरिंग इन फाइनल मैच, गुड स्कोर इन फाइनल मैच, तो उसने तो मैच जिताया। देखिए सर उसने रन बनाए। रिंकू सिंह ने लिखा था कि विनिंग हिटिंग टू हिट विनिंग रन इन फाइनल मैच, ऐसा कुछ था। फाइनल मैच में उसको मारना था लास्ट शॉट। पूरा टूर्नामेंट वो बंदा नहीं खेला। फाइनल मैच में उसकी बैटिंग आने का कोई चांस नहीं था। शिवम दुबे अच्छा खेला था, शिवम दुबे आउट हुआ। ये भाई तिलक वर्मा अकेले दम पे छक्के मार रहा है, चौके मारा, डबल लिया, सिंगल लिया, सब किया। उसके बाद जो है लास्ट बॉल जब लास्ट एक रन बनाना था तो स्ट्राइक पे कौन आता है? अरे तो हाँ, जब आप मेहनत करते हो सर तो किस्मत भी आपके साथ होती है। कभी आपने देखा इसको ऐसी मैच्योर बात करते हुए? पहली बार जूपी का है वो। हाँ जूपी का है वो। रिंकू सिंह ना, आगरे का तो है रिंकू सिंह। आई थिंक इज फ्रॉम आगरा ना। आगरा। हाँ आगरा का नहीं। आगरा का नहीं है, मतलब आसी पास के इलाके का है उधर का। आगरा के आसपास का ही तो है। अलीगढ़ वाला। अच्छा अलीगढ़ का है रिंकू सिंह? मतलब सब इसी रीजन का, वेस्टर्न यूपी के हाँ हाँ, आगरा से अलीगढ़ कितनी दूर है यार, येरा बगल में, सब नोएडा के आसपास है। सब से है ना, बात खत्म। आगरा अलीगढ़ आजमगढ़। हाँ आगा जी आगा जी आगा जी नहीं सर, ये कम से कम इलाके बढ़िया है। आगा जी तो इंसानी घटिया है। हाँ तो इंग्लिश की वजह से कैप्टन बन गया। आगा जी ना, फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं इंग्लिश की वजह से बन गया आगा जी के। नहीं लेकिन सही है सर, ये जितना है इन लोगों का। रिंकू सिंह ने स्ट्रगल अच्छा किया सर, मतलब रिंकू सिंह का। हाँ मेरा फ्रेंड है मेहनती। वो उसने उसके साथ प्रैक्टिस की। ही यूज्ड टू आल्सो प्ले क्रिकेट सम टाइम बैक, तो उसने उसके साथ प्रैक्टिस की हुई तो बताता है कि हमें एक टाइम पे हमें लगा कि उसने बोला कि हमारे ग्रुप सब आप जैसे बैठे हुए, तो उसने बोला कि हमारे ग्रुप में ये बातें चल रही थी कि रिंकू भाई का अब मुश्किल लग रहा है। तो तक अगले साल उसको प्लेइंग में जगह मिलती है, भाई रन बनाते हैं, इंडियन टीम आते हैं और सब कुछ बदल जाता है। किस्मत है भाई, मेहनत है सर। किस्मत तो मेहनत है, किस्मत है, सब कुछ है, सब कुछ है सर। अब जैसे तो आगा जी को देख लो। कहाँ से किस्मत बदली उसकी? आईपीएल में उसने रन बनाए थे ना, किसको छक्के मारे थे उसने? हाँ यश दयाल को ना, यश दयाल को 5 छक्के मारे थे उसने। अरे बाबा
आगा जी की भी तो किस्मत बदली है। आगा जी को तो इंग्लिश बदल चाहिए। आगा जी चैंपियन है। आगा जी, लोग परेशान हो जाएंगे, क्यों चिल्ला रहे हैं? आगा जी कौन है? आगा जी बुला तो सर नहीं एक मीटिंग होने वाली है अक्टूबर 14 से 16 के बीच में, जिसमें अक्टूबर 14 से 16 के बीच 16 के बीच में यूएन पीस कीपर्स की मीटिंग होने वाली है। इसमें इंडिया ने पाकिस्तान और चाइना को नहीं बुलाया सर। क्यों नहीं बुलाया? कह रहा है कि इसमें जो है इंडियाज पॉलिसी अलाउड ट्रूप डिप्लॉयमेंट ओनली इफ explicitly mandated by the UN Security Council under the UN flag। हाँ, ये नहीं पता चला सर क्यों नहीं बुलाया है, हाँ, बट बुलाया पर ये जो स्टेटमेंट है मैंने भी पढ़ा है कि भारत की, दोस्तों बेसिकली यार मैं ऐसे क्यों लेटा हूँ यार, लुक्स वेरी लेजी, लेट मी सिट प्रॉपर्ली। मुझे एक और तकिया दे दोगे दोस्त? थैंक यू यार। बस ज्यादा हो गया क्या, है ना? अच्छा, यहाँ पे कंटेंट के नाम पे कुछ भी चल रहा है, कोई सर पैर नहीं है इस चीज का। जो हमने अभी करा ना, इसका कोई सर पैर नहीं था। हाँ, अच्छा, ये दिस इज मच बेटर। ऐसा लग रहा है बाइक पे बैठो। अच्छा सुनो, तो वो देखिए उसमें मैं आपका साथ नहीं दे सकता। क्यों, काहे? अच्छा, बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो दोस्तों, ये जो हम लोग कहते हैं ना कि यूएन पीस कीपिंग फोर्स में सिर्फ भारत के फौजी तभी जाते हैं जब यूएन, ये बात सच है। ये बात सच भी है और ये बात गलत भी है। इनफैक्ट सच इसलिए है क्योंकि हाँ ऐसी होता है, गलत इसलिए क्योंकि भारत को यार, इफ यू वांट टू बिकम अ सुपर पावर, अगर आप चाहते हैं कि आप महाशक्ति बने, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपकी इज्जत करे, तो ना इसके दो कंपोनेंट होते हैं। उसका 10% कंपोनेंट प्यार होता है, 10% प्यार होता है और 90% भय होता है। फियर जो होता है ना किसी का, वो भय बहुत जरूरी है। उस भय के बिना आप कभी सुपर पावर, या तो आप और मैं फैसला कर लें कि कोई सुपर पावर महाशक्ति नहीं बनाना भारत को, जैसा चल रहा है ठीक ठाक चल रहा है, एवरीथिंग चंगा सी, नो प्रॉब्लम, अगर वैसे चलना है तो वैसे ठीक है। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि बात आप सुपर पावर की करें, लेकिन जो आप एक्चुअल ग्राउंड पे करें वो वैक्सीन आप भेजिए, पैसे आप भेजिए, साथ में फौज भी भेजिए अपनी। अनलेस यू इन्वॉल्व द आर्म्ड फोर्सेस इन थिंग्स लाइक दैट, यू कैन नेवर। करते हैं, ईरान इतना सा देश है, वो बोलता भी नहीं कि हमें सुपर पावर बनना है। ईरान ने पूरे वेस्ट एशिया को खड़का रखा है, बुरा खड़का रखा है इन द सेंस कि अच्छा काम नहीं कर रहा, लेकिन कर रहा है। तुर्की कर रहा है, इतना सा देश है बिलांद भर का, तुर्की कर रहा है। ये हम लोगों को ना बहुत एक अमन, शांति, प्यार, मोहब्बत। नल और नील के बारे में जानकारी चाहिए तो समंदर के सामने तीर थाना जरूरी है। ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया। नल और नील तो इंजीनियर थे, इंजीनियर थे, है ना? ब्रिज बनाया था, ब्रिज बनाया था, कोर ऑफ इंजीनियर्स, हाँ, सैपर्स, द ओरिजिनल सैपर्स। हाँ। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। तो नल और नील के बारे में बताया कब समुद्र ने? जब प्रभु ने कहा कि बिना न मानत जल जड़ गए 3 दिन पीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होय न प्रीत। तब आके वो कहता है कि नाथ नल नील दौ भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गिरि भारे, तरई जलद परताप तुम्हारे। मतलब इसका मतलब समझा दो। इसका मतलब है कि तब समुद्र देव आके बताते हैं कि नाथ हे प्रभु, आपके ही सेना में नल और नील करके 2 भाई हैं, उनको ऋषियों का श्राप है जो आपके प्रताप से आशीर्वाद के तौर पे है, और उनके वो जो पत्थरों को स्पर्श करेंगे, जिनको टच करेंगे, तो वो समुद्र पे तैरने लगेंगे। आपकी कृपा से, आपके प्रताप से वो समुद्र पे तैरने लगेंगे। तो फिर अच्छा, वो समुद्र ने बताया था? वो समुद्र ने बताया था, जब भगवान राम, वही जो आप कोट करते हैं कि भय बिन होई न प्रीति, उसके बाद वो जब आए थे तब उन्होंने बताया था। चलो ग्रेट। तो दोस्तों ये है स्टोरी। और बताओ प्रोड्यूसर। चलते हैं सर, अभी बहुत शूट करना है। बहुत शूट करना है। हाँ। प्रोड्यूसर अपनी घड़ी देख रहा है, थोड़ा विलम्ब हो रहा है। विलम्ब हो रहा है इस वक्त। दोस्त हम लोग बाहर आ रखे हैं और दिल्ली से तकरीबन 1 घंटा दूर, नोएडा से 1 घंटा दूर, पूरे 40 मिनट दूर। और इसलिए आपको ये सब दिख रहा है, डिफरेंट सराउंडिंग्स। तो ठीक है भाई, राम राम। जय श्री राम।